साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, उर्दू का एक शेर है, बहुत मशहूर शेर है कि बेकार मबाश कुछ तो किया कर, पैजामा फाड़ फाड़ सिया कर। यानी कि बेकार मबाश यानी कि बेकार हो, कोई काम नहीं है तो कुछ नहीं तो अपने ही पैजामा फाड़ो और सियो। आपको हंसी आ रही होगी, ये व्यंग है दोस्तों, आप हास में भी ले सकते हैं। लेकिन अब ये देखिए ना, बाबूलाल मरांडी साहब को नेता प्रतिपक्ष है, पढ़े लिखे हैं, विद्वान माने जाते हैं, गुरु जी रहे हैं। अब इनका बयान जब ऐसा वैसा आता है ना, तो हंसने के सिवा या सर पीटने के सिवा आप कर भी क्या सकते हैं भला। अब बताइए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसमें भारत भूमिका निभा रहा है, यानी कि भारत सरकार की बड़ी भूमिका है। और जो भी लोग वहां गए हैं भारत सरकार की अनुमति से ही गए हैं। 4 सेंट्रल मिनिस्टर गए हैं और 6 स्टेट के मुख्यमंत्री गए हैं, जिसमें भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, देवेंद्र फडणवीस है महाराष्ट्र के, तो हेमंता बिस्वा शर्मा है असम के, मोहन यादव है मध्य प्रदेश के, तो विपक्ष के भी हैं, जैसे तेलंगाना में एक से है रेवंता रेड्डी गए हैं, तो झारखंड से हेमंत सोरेन गए हैं, और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश से, वो भी इंडिया गवर्नमेंट में शामिल ही है। इतने लोग वहां गए हैं साहब। अब ये इल्जाम लग रहा है कि वहां घूमने के लिए गए। पहले तो आरोप लगा कि भैया को ये कोर्ट जो है इतना महंगा 2 करोड़ या 3 करोड़ का। अरे भाई साहब, वहां पूरा झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हेमंत सोरेन, है ना, तो कुछ चीजें मेंटेन करनी पड़ती है। जहाँ बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज टाइकून्स हैं, पॉलिटिशियन है, मंत्री है, संतरी है, बड़े बड़े कारोबारी हैं, वहाँ मिलना है, जुलना है लोगों से। तो अपनी छवि जो है ना, वो छवि सिर्फ उनकी नहीं है, अपने झारखंड की छवि है। आप ऐसा कहकर झारखंड की छवि धूमिल कर रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था बाबूलाल मरांडी का। अब आरोप लगा रहे हैं, भाई टाटा से ही करना था एमओयू, तो क्या जरूरत थी वहां जाने की, दावोस जाने की, है ना। अब ये तस्वीर देखिए आप, इस तस्वीर में दिख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस है। कौन है ये? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। और साथ में कौन है? लोढ़ा ग्रुप के एमडी और सीईओ अभिषेक लोढ़ा, एमयू पर हस्ताक्षर किए हैं वहीं। अब बताता हूं कि ये है कौन, ये लोढ़ा साहब। आपको बता दें कि लोढ़ा ग्रुप के प्रमोटर जो है मंगल प्रभात लोढ़ा है। अब भाजपा के नेता है, अब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, और मुंबई में मुख्यमंत्री निवास के कुछ ही दूरी पर इनका भी घर है, आवास से रहते हैं। अब ट्रैफिक इतना भी ज्यादा नहीं है कि दावोस जाकर समझौता करना पड़े, तो क्यों गए वहां। और बताइए, अदानी समूह के साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने 6 लाख करोड़ रुपए का एमयू प्रोजेक्ट पर साइन किया है। ये सब कोई तो यहीं के थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब जैसे 11,000 करोड़ का टाटा कंपनी से जो एमयू झारखंड सरकार ने किया है, दरअसल उसमें जर्मनी और नीदरलैंड की कंपनी भी सहयोगी है, ये इन्हें पता नहीं है दरअसल। अब क्या बोलना है कुछ तो आए और बोल दिए। दरअसल बौखलाए हुए हैं ये लोग यहां पर, जहां केंद्र सरकार, वहां भाजपा अगुवाई कर रही है, मोदी जी अगुवाई कर रहे हैं, वो लगभग सपोर्ट कर रही है हेमंत सोरेन सरकार का। उन्हीं के सहयोग मदद से वहां गए हेमंत सोरेन। और आज की खबर यह है कि गुरु जी को पद्म भूषण दिए जाने की सूचना है। और इधर देखिए, राज इकाई का ये हाल है। अब क्या क्या कहा मैं चाहता हूं सुनिए, लेकिन बौखलाहट तो है, बौखलाए हुए हैं बाबूलाल, बौखलाए हुए हैं। सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर बाबूलाल मरांडी ने कहा क्या है। को ध्यान में कि आज 25 तारीख है, 25 जनवरी, और कल 26 जनवरी। 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस है, यानी भारत का संविधान को 26 जनवरी 1950 को ही हमने अंगीकार किया था, और तब से भारत ये गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं। यानी कल 77वां
गणतंत्र दिवस। लेकिन आज मैंने आप सब लोगों से, इसलिए मुझे लगा कि बात करना चाहिए आप सबों से। देश में ऐसे तो अनेक पर्व त्योहार है, हम मनाते हैं, क्योंकि भारत विविधताओं से भरा हुआ है। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अगर आप कहें तो हर महीना या हर दिन ही भारतवर्ष में उत्सव मनाए जाते हैं। लेकिन दो हमारे उत्सव है, वो राष्ट्रीय उत्सव है, राष्ट्रीय पर्व। एक तो स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को हम मनाते हैं, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, पूरे देशवासी सब जगह मनाते हैं। और उसमें हम सब लोग देखते हैं कि जहां भी सत्ता का प्रतिष्ठान होता है, 26 जनवरी को देश में राष्ट्रपति आपका क्या कहते हैं, झंडोत्तोलन करते हैं। और देश के अंदर में भी जितने भी राज्य हैं, सभी राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में झंडोत्तोलन करते हैं। और फिर जितने भी प्रतिष्ठान होते हैं, उन सभी प्रतिष्ठानों पर भी लोग मनाते हैं। लेकिन 2026 के 26 जनवरी को झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री झारखंड में झंडोत्तोलन नहीं करेंगे। एक प्रकार से आप कह सकते हैं ये गणतंत्र दिवस का अपमान ही है, यह संविधान का अपमान ही है। क्योंकि जो लोग संविधान की कॉपियां विधानसभा में बाहर भी ला जाकर के पॉकेटों में रखते हैं, लहराते हैं, आज उस संविधान की किस प्रकार से अपमान करे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, मैं समझता हूं कि इससे और कोई दूसरी बड़ी घटना नहीं हो सकता है। आप सोच सकते हो कि इस देश के कोई भी राज्य के मुख्यमंत्री राज्य से बाहर नहीं गए होंगे, और ये तो देश से ही बाहर, और जिस दावोस कहते हैं कि जहां पर वो गए हुए थे, वहां पर जो कार्यक्रम था वो अधिकृत कार्यक्रम तो 23 तारीख को ही समाप्त हो गया, 23 जनवरी को। और देश के अन्य हिस्सों से भी कई सारे पदाधिकारी और मंत्री, मुख्यमंत्री लोग भी गए थे, और सारे लोग लौट आए। झारखंड के बारे में कल पता चला, अधिकृत रूप से सरकार के ओर से जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री 26 जनवरी को झंडोत्तोलन नहीं करेंगे, यानी देश में ही नहीं है, वो देश से बाहर। अब ये आश्चर्य होता है कि भाई जब 23 तारीख को ही दावोस में कार्य समाप्त हो गया, अधिकृत जो कार्यक्रम था, फिर लंदन में मुख्यमंत्री जी कर क्या रहे? और राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के गृह सचिव और भी कई एक अफसर है, जानकारी मिल रही है बीवियों के साथ लंदन के बाजारों में लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। इससे बड़ी और शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है? भले जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री देश से बाहर जाकर के मार्केटिंग करें और 26 जनवरी को झंडोत्तोलन नहीं करें, इससे बड़ा और शर्मनाक स्थिति क्या हो सकता है? संविधान का अपमान इससे बड़ा और क्या हो सकता है?
हम तो चाहेंगे कि सरकार को पूरे प्रोग्राम निकालने चाहिए कि भाई किनके पैसे से कहां किस प्रकार से लोग खर्च कर रहे, कहां लोग रह रहे हैं, और 23 तारीख के बाद जो वहां लोग रुके हैं वो किन कामों से लोग रुके हैं। जो पहले भी जो दबोस गए हुए हैं उसका भी जो कार्यक्रमों को कुछ मैंने जब देखा और मैंने जानने और समझने की कोशिश किया, तो आपने देखा कि एक तो एमओयू किससे साइन किया, टाटा कंपनी से। भाई आप किसको मूर्ख बना रहे हैं? टाटा कंपनी तो यहीं रहती है, झारखंड में ही रहती है। टाटा के तो एमडी को भी ला करके बुला करके यहीं एमओयू साइन कर सकते थे। नहीं तो झारखंड की जनता को लगता है कि यहाँ की जनता सब एकदम मूर्ख है, शायद कोई पता ही नहीं है लोगों को। अब इससे बड़ी और हास्यास्पद क्या स्थिति हो सकती है? टाटा कंपनी के साथ एमओयू कर रहे हैं कि इतना इन्वेस्ट करेंगे, कितना 11,000 या 1100 करोड़ की बातें चली है। उसमें भी जब मैंने पता किया उसकी कहानी, एक तो ऑनगोइंग स्कीम है, यानी उनके पास चल रहा है, उसी में उनको एक्सटेंशन वगैरह जो भी करना है उसकी सारे उनके प्रायोरिटी उन्होंने पहले पूरी कर दी, उन्होंने यानी खुद कर रही है। लेकिन चूंकि यहां से दावोस गए हैं, यूरोप गए हैं, लंदन गए हैं घूमने के लिए, दिखाने के लिए जनता को कि भाई हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टर आवे तो एमओयू साइन कर किससे रहे? टाटा कंपनी से। उसमें भी पता चला कि कोई मंच का कोई काम इनका टाटा का था, पिछले 5 वर्षों से 5 महीनों से रोक रखे हुए थे, और टाटा को बुला के कहा कि आप अगर चाहते हैं ये काम तुम्हारा बन जाए तो अब यहां दावोस में हमारे साथ आप एमओयू कर लीजिए। भाई इससे बड़ी और मजाक क्या हो सकता है इस राज्य के लिए, झारखंड की जनता के लिए? आज मैंने दूसरा अखबार में देखा कि भाई नवीन जिंदल के साथ मटर में नहीं लगा कि यार क्या कर रही है सरकार, क्या मुख्यमंत्री है ये, मुख्यमंत्री का अफसर चला रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री को चला रहे हैं, कौन इनको अकल दे रहे हैं? भाई नवीन जिंदल का तो फैक्ट्री यहीं पर है, उनको तो यहीं बुला करके उनके साथ आप बात करते, उनके एमओयू करते हो, तो आपके घर चले आएंगे, आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं। क्या करने गए हुए हैं दावोस में, क्या कर रहे हैं? 23 तारीख से समाप्त हो गया, अब लंदन की सड़कों पर मार्केटिंग कर रहे हैं। भाई ऐसी कैसे राज्य चलेगा? तो मुख्यमंत्री को इसकी आने वाला कल इसकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी, और जनता को पाए पाए का, एक एक दिन का, एक एक मिनट का उनको बतानी पड़ेगी। और हास्यास्पद मैं देख रहा हूं कि भाई अखबारों में, मैं 2 दिन से मैं देख रहा हूं, तो मुझे लगा कि शायद अखबार वाले बड़ा लिखा, उसमें विज्ञापन उनको देना पड़ रहा है इतना बड़ा बड़ा। यानी किस प्रकार से इस राज्य को हेमंत सोरेन चला रहे हैं, कैसे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, कैसे आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे बड़ा और कोई दूसरा नमूना नहीं हो सकता है। तो इसलिए सरकार को पूरे हिसाब किताब भी देना पड़ेगा, बताना चाहिए झारखंड की जनता को। और 26 जनवरी को झारखंड में झंडोत्तोलन ना करना, झारखंड में तो बना हुआ है कि भाई राज्य की उप राजधानी दुमका में 26 जनवरी को राज्य के मुख्यमंत्री वहां झंडोत्तोलन करते हैं, लेकिन उनको उसकी भी चिंता नहीं है। यानी झारखंड में उस दिन मुख्यमंत्री के हाथों उप राजधानी में तिरंगा फहरावे शान से, इसकी भी उनको कोई मतलब नहीं है। यानी आप सोच सकते हो झारखंड सरकार की, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, उनको स्वतंत्रता के प्रति, गणतंत्र के प्रति, राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रति उनको कितनी मान है, कितनी सम्मान है, ये साफ दिखा।
तो इसलिए मुझे लगा कि मैं आप सब लोगों के साथ थोड़ी शेयर करूं, ताकि झारखंड की जनता को भी अच्छी तरह से पता चलना चाहिए कि राज्य के मुख्यमंत्री जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा को किस प्रकार से उड़ा रही है, कैसे लुटा रही है। झारखंड में तो सब कुछ लुटा ही रही है, चाहे बालू, पत्थर, कोयला, लोहा। उससे कमाया हुआ पैसा भी लंदन की सड़कों पर लुटा रहे हैं। भाई जिस अंग्रेजों ने तो 150-200 साल लुटाए, ये भी यहां से लूट करके वहां लुटा रहे हैं। इससे बड़ी और शर्मनाक की स्थिति क्या हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पिछले दिनों कहा था कि कुछ इन्वेस्ट करने की है, कुछ पता लगा क्या है? थोड़ा हम लोग भी पता लगाइए। देखा जा सकता है क्योंकि यहाँ तो राज्यपाल सही बात होगा कि आप और इसको नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ी देर के लिए मान लें, पर एमओयू वाला जो स्ट्रक्चर है डेविड फडणवीस तो अपने ही विधायक कंपनी से जाके दाव उसमें। मैं तो कह रहा हूं ना, झारखंड की मैं कह रहा हूं भाई यार, मुंबई वगैरह की तो कहे को, यहां तो उन्होंने 26 जनवरी जैसे महत्वपूर्ण तिथि, रिपब्लिकन डे, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री लंदन की सड़कों पर बाजार करे पांडे जी, और उसको आप कवर फाइल दे रहे हो। ये बड़ा दुखद है। चलो बहुत